हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जामवीर में। बच्चों, जैसे हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं और पिछले टाइम में हमने एक प्रैक्टिस सेट दिया था स्पेशल फॉर एसएससी जीडी। ये केवल ना आपका एसएससी जीडी में अपितु आने वाले सभी एग्जाम में आपको बहुत ही कारगर साबित होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं बगैर समय गवाए हुए क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों आपके सामने। रीजनिंग का पहला क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है कि समान गुणों के आधार पर समान समूह चुने, है ना। समान गुणों के आधार पर मतलब कहने का जैसे हमारे ये क्वेश्चन दे रखा है, इसमें 12, 24, 144 है। तो इसमें इसके अकॉर्डिंग ही आपको चुनना है भाई कि इस गुण के आधार पर आपको ऑप्शन चुनना कौन सा वाला होगा। तो इसमें देख रहे हैं भी 12, ये 24 और ये 144 बिल्कुल इसी फॉर्मेट में इसी के तरह आपका कौन सा ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर ए ये है, बी ये है, सी ये है और डी आपका ये है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, तो ध्यान से देखें बच्चों। चलो चलते हैं। तो देखिए भी क्वेश्चन है 12 से कितना हुआ बच्चों 24 डबल हो गया, और 12 का क्या बच्चों ये स्क्वायर, 12 का डबल और 12 का स्क्वायर। ऑप्शन से चेक करते हैं तो 10 का डबल तो 20 होता, तो ये तो है नहीं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ये तो पहला वाला एलिमिनेट हो गया। दूसरा ऑप्शन 15 का डबल कितना होगा बच्चों 30, लेकिन ये तो 45 है, तो ऑप्शन नंबर सी भी आपका एलिमिनेट, बी भी एलिमिनेट हो गया। उसके बाद में 14 का डबल 28, बात सही है, लेकिन 14 का स्क्वायर क्या 112 होता है क्या, नहीं ना। 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, इसलिए ऑप्शन नंबर सी भी आपका एलिमिनेट हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 पे, ऑप्शन नंबर 4 है आपका भी 13 का डबल कितना 26 और 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा आपका भी राइट आंसर। ठीक है बच्चों, चलो अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपको विजिबल है, सभी को विजिबल है। देखो इसमें क्या कह रखा है कि सीधी रेखाओं की संख्याएं गिननी है। ये आपकी फिगर दे रखी है। इस फिगर में आपको बताना देखिए कि बच्चों इसमें सीधी की सीधी लाइनें कितनी है, सीधी काउंट लाइनें कितनी है। आप देख रहे हैं सभी की सीधी लाइनें सीधी हैं, कोई भी कर्व शेप में तो है नहीं, है ना, सभी सीधी लाइनें। तो हमें काउंट करके बतानी है कि कितनी लाइनें इसमें होंगी। तो देखो आओ गिनते हैं, मेरे साथ गिनो भाई। 1, 2, 3 हो गया। ठीक है, उसके बाद में 4, 5, ठीक है, 6, 7 और ये 8, ठीक है, 9, 10, 11, 12 और एक आपकी वाली 13। तो कितनी लाइनें बच्चों ये आपकी भी 13 लाइनें। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका बच्चों राइट आंसर। कितनी लाइनें इसमें 13 लाइनें हैं। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है। इसमें कहा गया कि एक सीरीज दे रखी है श्रृंखला, कि श्रृंखला में अगला शब्द खोजें, अगला शब्द कौन सा होगा। ठीक है, तो देखिए भी 2B 4C 8E 14H। तो देखिए भी 2 के बाद में 4 हुआ, 2 के बाद में कितना हुआ बच्चों 2 के बाद में ये 4 हुआ, तो 2 और 2 4 होते हैं। 4 के बाद में 8 हुआ तो 4 जोड़ा मैंने, 8 के बाद में 14 हुआ तो इसमें 6 जोड़ा, है ना। उसके बाद में अब यहाँ पे क्या जोड़े, देखो 2 के बाद में 4 मतलब 2 का डिफरेंस, 4 के बाद में 6 फिर 2 का डिफरेंस, 4 के बाद 6 के बाद में कितना होगा बच्चों 8 होगा। तो अगर मैं 8 करूंगा प्लस कितने में 14 में, तो 14 कितना होगा बच्चों 22 होगा। कितना होगा 22। तो हमारी सीरीज नेक्स्ट आने वाला जो वर्ड है हमारा 22 से स्टार्ट होने वाला है। चलो अगला, बी से सी 1 प्लस हुआ, सी से ई 2 प्लस हुआ, ई से एच 3 प्लस हुआ। ठीक है, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अब क्या होगा 4 प्लस। तो 4 प्लस करेंगे जब एच की कितनी वैल्यू होती है 8, 8 4 कितने हो गए 12, तो 22L। तो 22L होगा आपका ये आने वाला वर्ड 22L होगा। तो ऑप्शन नंबर देखते हैं कौन सा है। ऑप्शन नंबर आपका भी डी 22L, है ना, 22L ऑप्शन नंबर डी सॉरी 22L आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। ठीक है बच्चों, तो ये आपका आंसर है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन। इसमें कहा कि 64 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में मनोज का स्थान ऊपर से 19वां, तो नीचे से उसका स्थान क्या होगा, उसकी पोजीशन बतानी है हमें। नीचे से कौन सी पोजीशन उसकी है, उसकी पोजीशन ऊपर से दे रखी बच्चों कितनी है 19, टोटल काउंटिंग कितनी है 64। मैंने आपको लास्ट वीडियो में मैंने आपकी क्लास ली थी, उसमें बताया था कि जब ऐसा कोई क्वेश्चन दे रखा हो जिसमें लेफ्ट से स्थान प्लस राइट से स्थान दे रखा हो और उसकी टोटल काउंटिंग पूछे, तो टोटल काउंटिंग आपके पास में एक फॉर्मूला है बच्चों। वो फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला ये है, टोटल काउंटिंग, टोटल होता है आपका लेफ्ट से काउंटिंग प्लस राइट से काउंटिंग माइनस के 1, है ना। या कह सकते हैं टोटल जो काउंटिंग होती है कुल संख्या, मतलब ऊपर से स्थान प्लस नीचे से स्थान
माइनस के 1, ऊपर से स्थान प्लस नीचे से स्थान माइनस के 1। टोटल काउंटिंग कितनी बच्चों 64, तो 64 बराबर ऊपर से स्थान कितना है इसका 19 माइनस और नीचे से स्थान प्लस एन माइनस के 1। 19 में से कितने बचेगा बच्चों 18, 18 को घटाएंगे 64 में कितना बचेगा 14 के 6, तो 6 किसमें 46, 46 होगा इसका भी करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में कहा गया कि माना j बराबर 1, k बराबर 2, l बराबर 5, m बराबर 7, n बराबर 11, o 13, p 17 कहे। और आप जानते हैं रियल में देखें तो j 1 पे तो होता नहीं है। माना इन्होंने मान लिया कि ये वैल्यूज को रिप्रेजेंट करती है, j को 1 रिप्रेजेंट करे, k को 2 रिप्रेजेंट करे और l को 5 रिप्रेजेंट करे, तब आपको इस वाली इक्वेशन की वैल्यू बतानी है कि क्या होगी भाई। इस इक्वेशन में ये जो अननोन वैल्यू है ये बतानी है हमें। चलो क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन में हम रखा भी n गुणा, n की वैल्यू कितनी है हमारी, n की वैल्यू 11, तो 11 है ना, 11 हमने लिया अभी 11, और यहाँ पे अननोन है तो इसको x मान लिया मैंने, प्लस m की वैल्यू कितनी है 7, ठीक है, और डिवाइड कितने कर रहे हैं बच्चों k की वैल्यू कितनी है हमारे पास, k की वैल्यू 2 और बराबर क्योंकि डिवाइड है, ठीक है, अपॉन 2 बराबर 31। ठीक है, अब ये 2 क्योंकि डिवाइड में है ये तो बच्चों मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा इधर, तो 31 दिन कितने होते हैं 31 दिन होते हैं 62 हो गया। अब ये राइट हैंड में पहुंचेगा 7, तो 62 में 7 के कितने बचेगा बच्चों 55 बचेगा। कितना बचेगा ये 55, तो 55 की वैल्यू किसके बराबर है 11x के बराबर है 55। 11 से मैंने कट किया बच्चों, 11 पंजे 55 होगा, तो x का मान कितना बन गया, x का मान बन गया आपका ये 5, x का मान कितना बन गया 5। अब 5 आपका आंसर है, लेकिन ऑप्शन में 5 है क्या, नहीं है, तो 5 मतलब किसको रिप्रेजेंट कर रहा है l को, l की वैल्यू 5 है, तो आपका आंसर होगा l मतलब ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। फाइंड द मिसिंग नंबर, आपको मिसिंग नंबर बताना है इस वाली फिगर में। ये फिगर आपको विजिबल है बच्चों, इस फिगर में आपको बताना है कि मिसिंग नंबर क्या होगा। मिसिंग नंबर आपका ये है ना, ये आपको बताना है मिसिंग नंबर क्या होगा। तो आप ध्यान से अगर देखें क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। 22 और 10 कितने हो गए 32, 14 और 72 कितने हो गए 76, ये हो गए भी 88 है ना, और 33 और 26 जोड़ना तो 6 और 3 9 और 2 और 3 5 कितना हो गया बच्चों 59, तो ऑप्शन नंबर ए होगा भी राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि हम पूर्व को उत्तर पश्चिम कहें तो दक्षिण को क्या कहेंगे। पूर्व को क्या कह रहे हैं उत्तर पश्चिम, तो देखिए भी डायरेक्शन मैंने बना ली, भी हमने डायरेक्शन बना ली है, ये डायरेक्शन हमारी, ये नॉर्थ है और ये हमारा साउथ है, ये हमारा ईस्ट है और ये हमारा क्या है बच्चों वेस्ट है ना, ईस्ट है और ये वेस्ट है। अब ये कह रहे हैं क्वेश्चन में कि पूरब को उत्तर पश्चिम कहें, पूरब आपका ये है, उत्तर पश्चिम आपका ये है, तो पूरब को उत्तर पश्चिम कहने का मतलब क्या है, ये जो इनकी पूरब दिशा है, यानी कि आपकी जो एक लाइनिंग है सीधी वाली है, वो यहां से हट के यहां पहुंची, दैट मीन्स 135 डिग्री का एंगल जो है रोटेट हो रही है किधर को, ये वाला कौन सी डायरेक्शन है बच्चों, ये है आपकी एंटी क्लॉकवाइज। कौन सी एंटी क्लॉकवाइज, तो आपको डायरेक्शन चेंज करनी है 135 एंटी क्लॉकवाइज। अब जिसको भी पूछे उसको हम 135 एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करा के उसका आंसर दे देंगे। क्वेश्चन में क्या पूछा हमसे, उसने कहा कि भाई दक्षिण को क्या कहेंगे, तो दक्षिण आपका ये है, इसको आपको घुमाना है एंटी क्लॉकवाइज कितना 135 डिग्री, तो एंटी क्लॉकवाइज इधर को घूमेगा तो किधर पहुंचेगी बच्चों, ये इधर पहुंच जाएगा 135 इधर पहुंच जाएगा, दैट मीन्स ये डायरेक्शन कौन सी होगी, ये होगी आपकी देखो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, तो नॉर्थ ईस्ट मतलब उत्तर पूरब, तो उत्तर पूरब होगा इसका बच्चों करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 8वां कि मंगलवार को किसी गोष्ठी स्थान में सुबह 8:30 बजे से 15 मिनट पहले पहुंचकर मैंने जाना कि जो व्यक्ति 40 मिनट देर से आया था उससे मैं आधा घंटे पहले पहुंचा हूं, गोष्ठी का निर्धारित समय बताना क्या था। बहुत ही अच्छा शानदार क्वेश्चन है, चलो भी बताएं कैसे होगा। मंगलवार को किसी गोष्ठी मतलब कोई एक गोष्ठी हो रही थी, समूह मतलब कोई, सुबह 8:30 बजे से 15 मिनट पहले मैं पहुंच गया, तो 8:30 बजे से 15 मिनट पहले जब हम पहुंच जाएंगे तो कब पहुंचेंगे बच्चों, हम पहुंचेंगे 8:15 बजे। कितने बजे पहुंचेंगे भाई हम, 8:15 बजे पहुंचेंगे, नहीं 8:15 पे हम पहुंच गए। ठीक है, अब मैंने जाना कि जो व्यक्ति 40 मिनट देर से आया था उससे मैं आधा घंटे पहले पहुंचा हूं, उससे मैं आधा घंटे पहले पहुंच गया, दैट मीन्स
वो जो बंदा है मेरे से आधे घंटे के बाद आया, ठीक है। और जब आधे घंटे के बाद आया तो 8:15 के बाद कौन सा होगा भी समय, वो होगा हमारा 8:45। कौन सा होगा बच्चों, 8:45 होगा नहीं। जब वो बंदा आया तो 8:45 पे आया, 8:45 पे आया। तो जब वो 8:45 पे आया है, उसने पूछा है कि वो जो बंदा है ना 40 मिनट देरी से आया भाई, दैट मीन्स वो जब आया है तो 40 मिनट हो चुके हैं स्टार्ट हुए हुए। तो 40 मिनट अगर कम कर लें तो कितना हो जाएगा, 8:05 हो जाएगा नहीं ये। तो इसका मतलब 8:05 पे गोष्ठी स्टार्ट हुई थी, 8:05 पे स्टार्ट हुई थी। तो ऑप्शन देख ले कौन सा वाला ऑप्शन नंबर है 8:05 का, कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी होगा आपका भी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी होगा आपका भी राइट आंसर, है ना। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन में क्या रखा कि श्रृंखला को पूरा करें। ये जो सीरीज है इसको पूरा करनी है हमें, ए से सी, सी से एफ, एफ से एच, एच से के से बाद में क्या आएगा। तो के से बाद में क्या आएगा, देखिए भाई ए से एच हुआ, ए से क्या हुआ बच्चों, ए से हमारा एच हुआ। तो कितना प्लस हुआ बताओ, 2 प्लस हो गया, 2 प्लस कर लिया। सी से एफ हुआ, कितना प्लस हो गया, 3। एफ से एच हुआ, कितना प्लस हुआ बच्चों, क्योंकि एफ 2 प्लस होगा। एच के बाद में क्या हुआ, कितना प्लस हुआ बच्चों, 3 प्लस हुआ। तो आप देख रहे हैं 2 से 3, फिर 2 से 3, तो सीरीज चल रही 2 3 2 3 प्लस करके। तो आपके क्या आने वाला, 2 आएगा। तो के में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा बच्चों, के होता है 11 पे, 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 13। 13 मतलब कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए होगा आपकी राइट आंसर, है ना। ऑप्शन नंबर ए होगा आपका भी राइट आंसर, एम, ठीक है, एम होगा इसका भी राइट आंसर, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या रखा कि श्रृंखला को पूरा करें, श्रृंखला को पूरा करें। क्या है ये, 6, 62, 214, 510, 998, फिर लास्ट में क्या आएगा बच्चों, बताना आपको भाई। तो आप अगर ध्यान से देख रहे होंगे बच्चों, देखो 6 से ये 62, फिर 214, फिर 510, फिर 998, तो कुछ मल्टीपल की सीरीज लग रही है क्या, कोई मल्टीपल की सीरीज मुझे तो दिख नहीं रही भाई। अब इसमें एक काम हो सकता है बच्चों, क्योंकि ये जो है 6, अगर मैं ध्यान से देखो भी 2 का क्यूब, 2 का क्यूब में से अगर 2 के क्यूब कितना होता है 8, 8 में से 2 कम कर दिया आपने, कितना बचेगा बच्चों, 6 बचेगा। ऐसे ही ये है 62, किसका क्यूब होता है इसके पास में 64। तो 4 का क्यूब अगर मैं करूं, 4 के क्यूब में से 2 कम करो, कितना आएगा बच्चों, 62 आ गया। ऐसे ये किसका है, 6 का क्यूब कितना होता है, 6 का क्यूब होता है कितना बच्चों 216, उसमें से मैंने 2 कम किया, कितना जाएगा 214 जाएगा, ठीक है। ऐसे ही ये 510 है, तो 7 8, 8 का क्यूब कितना होता है बच्चों, 8 का क्यूब होता है 512, कितना होता है 512 में से 2 कम किए तो कितना आएगा 510 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना गया 510 आ गया। ऐसे ही ये 998 है, कितना क्यूब होता है 10 का क्यूब, 10 का क्यूब कितना होता है बच्चों, 10 का क्यूब होता है 1000, उसमें से आपने 2 कम किया, कितना आ जाएगा 998। तो आप देख रही हैं सीरीज बन गई कंटिन्यू, किसकी, देखो 2 का क्यूब, 4 का क्यूब, 6 का क्यूब, 8 का क्यूब, 10 का क्यूब। तो 2 4 6 8 10, अब क्या आने वाला 12। तो 12 का क्यूब, 12 का क्यूब माइनस के 2, 12 क्यूब कितना होता है बच्चों 1728 होता है। तो 1728 में से जब आपने 2 माइनस किया तो कितना आएगा 1726। तो 1726 कौन सा है, ए बी सी डी, ऑप्शन नंबर डी होगा 1726 राइट आंसर, ठीक है। चलो बहुत ही अच्छा शानदार क्वेश्चन था। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, देखो इसमें क्या रखा कि ढांचा, मकान, अस्थि पंजर। ढांचा, मकान, कि ढांचा जिस प्रकार मकान से रिलेटेड है उसी प्रकार अस्थि पंजर किससे रिलेटेड होगा, ये आपको बताना है अभी। तो बच्चों स्ट्रक्चर बनता है, तो स्ट्रक्चर बनने के बाद में तो मकान बनता है, ऐसी अस्थि पंजर, अस्थि मतलब हड्डियों का एक पंजर, हड्डियों का स्ट्रक्चर है, तो उससे क्या बनेगा, उससे क्या बच्चों पसली बन जाएंगी, पसली में तो गुदी हड्डी होती है, खोपड़ी बन जाएगी नहीं, शरीर, तो शरीर का निर्माण एक अस्थि पंजर से होता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी होगा बच्चों इसका भी राइट आंसर, शरीर, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपका क्या रखा अभी, अगले क्वेश्चन में ये कहा आपसे कि एक परिवार में एक आदमी की एक पत्नी है, कितनी पत्नी बच्चों, एक पत्नी है कितनी, एक परिवार में एक आदमी की एक पत्नी है, उसके 3 पुत्र तथा उसकी पत्नी, उनकी पत्नियां हैं, प्रत्येक पुत्र की 3-3 संतानें हैं, परिवार में कुल कितनी संतानें हैं, परिवार में कुल कितनी संतानें हैं, ये आपको बताना है अभी। तो देखिए भाई
परिवार में एक आदमी की एक पत्नी, देखो हमने बनाया अभी, ये एक मैन है ए, ये एक मैन है और ये उसकी वाइफ है, ठीक है भाई, ये एक मैन है, ये उसकी वाइफ है। फिर उसने कहा उनके 3 पुत्र हमने बना लिए अभी, 3 पुत्र, तो ये सन 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 3 पुत्र हैं तथा उनकी पत्नियां भी हैं, तो उनकी पत्नी भी इनके साथ साथ में है भाई, इसकी पत्नी इसके साथ, इसकी पत्नी इसके साथ, ठीक है। प्रत्येक पुत्र की 3-3 संतानें हैं, इनकी सबकी कितनी संतानें, 3 इसकी, 3 संतानें इसकी, 3 संतानें इसकी, 3-3 संतानें हैं। परिवार में कुल कितने सदस्य होंगे ये आपको बताना है। देखो भी ध्यान से, 3 और 3 और 3 6 और 3 9, ठीक है बच्चों, 9 2 2 2 कितने हो गए 6, तो 9 और 6 कितने हो गए 15, 15 और 2 ये कितने हो गए बच्चों 17, तो 17 कौन सा ऑप्शन है, 17 आपका ये है, तो ये होगा आपका भी आंसर 17। 17 उस परिवार में क्या है, कैंडिडेट हैं, 17 सदस्य हैं, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 कि एक व्यक्ति बिंदु ए से शुरू होता है, उत्तर की ओर 100 मीटर चलता है, उसके बाद 60 मीटर दक्षिण की ओर चलता है, उसके बाद वह 30 मीटर पूर्व दिशा की ओर चलता है और बिंदु बी पर पहुंचता है। बिंदु ए और बी के बीच की दूरी बतानी है, क्या होगी। देखो भी बच्चों ध्यान से करेंगे इस क्वेश्चन को हम। एक व्यक्ति बिंदु ए से शुरू होता है, उत्तर की ओर चलता है 100 मीटर, है ना, उत्तर की ओर चल गया कितना भी 100 मीटर, तो हमने यहाँ से स्टार्ट किया 100 मीटर चल गया वो उत्तर की ओर, यहाँ से 100 मीटर है ना, 100 मीटर चलता है, उसके बाद 60 मीटर दक्षिण की ओर, दक्षिण मतलब उत्तर ऊपर चला, दक्षिण मतलब नीचे डाउन आएगा नहीं, तो 60 मतलब वापिस इतना आ गया 60 वो, ठीक है, वापिस आ गया 60, तो 60 आ गया। उसके बाद में क्या कहा उसने, उसके बाद 30 मीटर पूर्व दिशा की ओर, तो पूरब किधर को, इधर को पूरब है ना बच्चों, ये पूरब है, तो कितना चल गया पूरब की ओर 30 मीटर, 30 मीटर, ठीक है। और बिंदु बी पर पहुंचता है, तो यहाँ पे बी है और यहाँ से स्टार्टिंग की थी उसने ए से स्टार्टिंग की थी, है ना। बिंदु ए और बी के बीच की दूरी बतानी, तो ये वाली दूरी आपको बतानी कितनी होगी भी। तो देखिए अगर ध्यान से भी, ये 30 है, 60 ऊपर से चल गया है, टोटल 100 थी, तो कितनी बची बच्चों, ये 40 बची नहीं, तो आपका ये ट्राइंगल बन चुका है। देखो ये ट्राइंगल कौन सा वाला है, ये ट्राइंगल आपका भी देखो 30 और ये 40, ये बन गया बच्चों 888, 3 4 5, तो 3 4 5 मतलब 30 40 50, तो क्या होगी डिस्टेंस इनके बीच की 50, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी होगा बच्चों आपका राइट आंसर 50 मीटर, ठीक है, 50 मीटर। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 14वां कि संगीता अपने चाचा के घर से उत्तर पश्चिम दिशा में 45 मीटर जाती है, वह अपनी सहेली से मिलती है और दक्षिण पश्चिम दिशा में 45 मीटर जाती है, फिर वह दक्षिण पूर्व में 45 मीटर जाती है और बाएं मुड़कर चाचा के घर की तरफ चलती है, अब वह किस दिशा में जा रही है। अच्छा क्वेश्चन है, देखें संगीता अपने चाचा के घर से उत्तर पश्चिम में जा रही है बच्चों, किधर जा रही है, उत्तर पश्चिम में जा रही है। तो आपको मैं बताऊं बच्चों, उत्तर पश्चिम ये है आपका, ऐसे मैंने डायरेक्शन बना ली, ये नॉर्थ और ये साउथ, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये क्या बच्चों वेस्ट है, ठीक है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। चलो यहां बना लेता हूं, ये है आपका नॉर्थ, ये आपका नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये क्या बच्चों वेस्ट है, ठीक है। उसने क्या कहा कि संगीता अपने चाचा के घर से उत्तर पश्चिम दिशा में, तो उत्तर पश्चिम कौन सी, ये है उत्तर पश्चिम भाई, है ना, इधर को जाएगी, तो उसने कहा कि उत्तर पश्चिम दिशा में 45 मीटर जाती है, तो 45 मीटर उत्तर पश्चिम में गई बच्चों, 45 मीटर चली गई, है ना। चलो यहाँ बनाते हैं, चलो अभी उत्तर पश्चिम में ऐसे गई 45 मीटर, वह सहेली से मिलती है, यहाँ पे सहेली से मिल गई 45 मीटर जाने के बाद में, है ना, और दक्षिण पश्चिम दिशा में 45 मीटर जाती है। दक्षिण पश्चिम कौन सा होगा बच्चों, ये दक्षिण होता है, ये पश्चिम, मतलब ऐसे मुड़ेगी, तो यहाँ से दक्षिण पश्चिम में ऐसे जाएगी, कितना गई 45 मीटर जाती है, जितना पहले चली थी इतनी अब चल गई 45 मीटर, ठीक है। अब और बाएं मुड़ जाती है, तो बायां कौन सा होगा बच्चों, ये होगा नहीं, बायां इधर को मुड़ जाती है, तो बायां मुड़ जाती है, बायां मुड़ के फिर वह दक्षिण पूर्व में 45 मीटर चलती है, बायां 45 मीटर चल के भी ये 45 मीटर। अब फिर बायां मुड़कर चाचा के घर की तरफ चलती है, चाचा का घर तो यहां से उसने स्टार्ट किया, चाचा का घर तो यही होगा भाई बच्चों, तो चाचा घर को जा रही है, वो ऐसे जाएगी। अब आप देखें ध्यान से, उसने क्या पूछा है, अब वह किस दिशा में चल रही है, तो अगर मैं यहीं से लगा लूँ भाई, यहीं से, तो दिशा कौन सी, देखो ये नॉर्थ है और ये ईस्ट है, तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में क्या होगा बच्चों, नॉर्थ ईस्ट होगा, नॉर्थ ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट होगा इसका भी आंसर, मतलब उत्तर पूर्व, कौन सा होगा बच्चों,
उत्तर पूर्व होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका भी राइट आंसर, उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व ये होगा इसका भी आंसर, है ना, उत्तर पूर्व। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 15वां क्वेश्चन, यदि एक देश ने अपना विजय दिवस मंगलवार 5 जनवरी 2021 को मनाया तो वे अपना विजय दिवस उसी दिन कब मनाएंगे? मतलब कौन से साल में जाके मनाएंगे? ऑप्शन दे रखा है 2026, 27, 28 और 29, ये दे रखे भी आपको ऑप्शन। तो देखिए भी ध्यान से, ये कैलेंडर बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें कहा कि मंगलवार 5 जनवरी 2021, दैट मीन्स कि ये जो 5 जनवरी है, 5 जनवरी 2021, 5 जनवरी 2021 को क्या है? मंगलवार पड़ा। क्या बच्चों? मंगलवार है ना, ट्यूसडे है। 5 जनवरी 2021 को क्या है बच्चों? मंगलवार है। तो आप जानते हैं कि जब एक साधारण वर्ष से अगला वर्ष आता है तो उससे एक दिन आपको बढ़ के मिलता है। जैसे हम यहाँ पे बात करेंगे तो 5 जनवरी 21 को अगर ट्यूसडे है तो 5 जनवरी 2022 को एक दिन बढ़ जाएगा तो क्या बन जाएगा बच्चों? ये बन जाएगा हमारा वेडनेसडे। क्या बन जाएगा बच्चों? ये वेडनेसडे। ठीक है, ऐसे ही अगला साल चलेंगे तो 5 जनवरी 2023, 5 जनवरी 2023 उसमें कौन सा दिन होगा? उसमें होगा बृहस्पतिवार। क्या होगा बच्चों? थर्सडे, है ना, थर्सडे होगा। अब नेक्स्ट 5 जनवरी 2024 जब हम चलेंगे तो उसमें क्या होगा? उसमें होगा, देखो बच्चों, ये 2024 ही लीप वर्ष है। साधारण वर्ष में एक दिन बढ़ता है और लीप वर्ष में 2 दिन बढ़ते हैं। तो ये थर्सडे है, तो थर्सडे से आगे की मतलब बृहस्पतिवार, शुक्रवार, अब क्या आ गया बच्चों? ये शनिवार। क्या आएगा बच्चों? ये शनिवार, है ना। उसके बाद में 2024 के बाद में क्या है? 2025। तो 5 जनवरी 2025 को जब हम देखेंगे तो एक दिन बढ़ जाएगा। क्या आएगा बच्चों? रविवार। क्या आएगा बच्चों? रविवार। उसके बाद में 2026 देखेंगे तो उसमें क्या आएगा बच्चों? रविवार से बाद में क्या आएगा? सोमवार। क्या आएगा बच्चों? सोमवार। उसके बाद जब हम 2027 आएंगे, 2027 में एक दिन बढ़ जाएगा और उसका नाम क्या होगा? वो होगा आपका मंगलवार। क्या होगा बच्चों? मंगलवार होगा। क्या होगा बच्चों? मंगलवार होगा। तो उसने यही तो पूछा था कि वे अपना विजय दिवस उसी दिन मंगलवार को ही कौन से साल में जाके मनाएंगे? तो वो मनाएंगे बच्चों 5 जनवरी 2027। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर होगा आपका बच्चों, ऑप्शन ये है 5 जनवरी 2027, मतलब ऑप्शन नंबर बी। ये है आपका राइट आंसर, है ना, ये है आपका भी राइट आंसर 2027, 5 जनवरी 2027। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, इसमें क्या रखा है बच्चों कि इस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर युग्म उसी तरह संबंधित है जैसे दूसरा अक्षर पहले से दिख रहा है। चलो देखो टी, ये 7, टी से कितना हो रहा है बच्चों? 7, है ना। टी से कितना हुआ भाई? 7 हुआ। तो टी वैसे कितने नंबर पे आता है बच्चों? 20 पे आता है। और 20 में अगर मैं 7 जोड़ूंगा तो कितना आएगा? 27। अगर 2 अक्षरों का योग अगर 27 आ जाए तो वो क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? वो अपोजिट होते हैं। इसका मतलब ये अपोजिट लेटर से बात कर रहे हैं। तो 20 का अपोजिट कितना होता है? 7, है ना। तो 20 का अपोजिट 7 है, तो ये सारे अपोजिट हैं। क्या है सब? ये अपोजिट है। ऐसे यहाँ पे है 18, ये 18 पे होता नहीं, आर का 18 में 9 जोड़ दो कितना? 27 आएगा। 27 हो गया। तो 18 में 9 जोड़ेंगे तो सबका क्या बन जाएगा? 9 9 9। अब 9 का कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन है कोई सा? होगा भाई, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका भी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी है आपका भी राइट आंसर, इसका है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 17 कि 4 मित्र वृत्ताकार मेज पर बैठकर ताश खेल रहे थे। राम के दाएं तरफ शंकर बैठे और अरविंद के बाएं तरफ गोपाल बैठा है। निम्न में से कौन सा युगल खेल में भागीदार होगा? 4 मित्र बैठे हैं। कितने बच्चे? 4 मित्र, है ना। कौन कौन है? देखो, राम है, शंकर है, अरविंद है और गोपाल है। ठीक है, गोपाल है। अब क्वेश्चन हमें सोल्व करना भी। 4 मित्र बैठाने हमें, ये 4 मित्र हमने बैठा लिए। ठीक है, अब चाहे तो इनको वृत्ताकार बैठा लेते हैं। वृत्ताकार है ये, ठीक है, वृत्ताकार है। राम के दाएं तरफ शंकर बैठा है। अब देखो, ये वृत्ताकार अगर पोजीशन होती है तो अगर वृत्ताकार में आपको पता है भी अंदर की तरफ तो मुंह होगा इनका, अंदर की तरफ देख रहे होंगे, मतलब सेंटर की ओर देख रहे होंगे। जब सेंटर की ओर देखते हैं तो राइट हैंड इधर को होता है, इसका राइट हैंड, है ना। ये क्लॉकवाइज मतलब एंटी क्लॉकवाइज होता है राइट हैंड,
और ये जो आपका है भी क्लॉकवाइज, इसको बोलते हैं हम लेफ्ट हैंड। क्या होता है ये? लेफ्ट हैंड होता है बच्चों, ठीक है। तो इसमें क्या कहा, उसने कहा कि राम के दाएं तरफ शंकर बैठा है। तो यहाँ पे अगर मेरा राम, यहाँ पे अगर राम होगा, क्या होगा, राम, तो राम के दाएं तरफ शंकर, तो यहाँ पे हो गया हमारा भी शंकर। राम के दाएं तरफ कौन हो गया? शंकर। फिर उसने क्या बोला, अरविंद के बाएं तरफ गोपाल बैठा है। अरविंद के बाएं तरफ गोपाल बैठा है, तो अरविंद यहाँ होगा तो गोपाल यहाँ होगा, क्योंकि अरविंद का बाएं इधर तो जाएगा, तो अरविंद के बाएं तरफ कौन बैठा है? गोपाल। अब क्या पूछा, निम्न में से कौन सा युगल खेल में, युगल कॉम्बिनेशन युगल है ना, जैसे ये गोपाल के सामने ये आर, ए के सामने एस, ऑप्शन कौन सा देख रहे हैं हम? राम और अरविंद। देखो भी ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है राम और अरविंद, तो राम और अरविंद नहीं, गोपाल है उसके सामने। गोपाल और शंकर, तो गोपाल और शंकर नहीं बल्कि राम है। राम और शंकर, तो राम गोपाल नहीं है, तो गोपाल और राम है। क्या गोपाल और राम यही तो है, युगल बना हुआ है, तो यही होगा गोपाल राम। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर डी क्या बच्चों इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, गोपाल और राम। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें कहा कि राहुल ने अपनी घड़ी को मेज पर इस तरह से रखा कि 6 बजे घंटे की सुई उत्तर दिशा की ओर इशारा करती है, तो 9:15 पर सुई किस दिशा में होगी? सुई मतलब जिस सुई की उसने बात की स्टार्टिंग में, उसी की सुई की तो बात करेगा। तो उसने कौन सी सुई की बात करी? घंटे वाली सुई की बात करी है। तो देखो भाई, उसने घड़ी ऐसे रखी है, कैसे? उसने ऐसे रखी है घड़ी, ये माना ये घड़ी रखी है उसकी, भाई ये घड़ी रखी है। उसने कहा 6 बज रहे हैं, कितने बज रहे हैं बच्चों? 6। तो 6 बजते हैं, तो कैसे बजेंगे 6? सुई जब इधर को दिखाई देगी, है ना, नीचे होता है 6 आपका, ये 6 है। तो उसने कहा 6 बजे घंटे की सुई उत्तर दिशा की ओर संकेत कर रही है, घंटे की सुई यहाँ होगी, ठीक है। तो ये घंटे की सुई है और ये नॉर्थ को शो कर रही है। किसको शो कर रही है? नॉर्थ को। वैसे बच्चों हम रियल में देखते हैं, तो रियल में अगर हम देखें तो ऐसे बनाते हैं, नॉर्थ ऊपर साउथ नीचे, ठीक है। तो ये नॉर्थ नीचे कह रहा है कि घंटे वाली सुई नीचे को जो ना नॉर्थ को शो कर रही है, लेकिन रियल में क्या होता है? रियल में होता है हमारा कौन सा? रियल में होता है हमारा भाई साउथ होता है। तो ये साउथ को न शो करके नॉर्थ को शो कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ? ये पूरा अपोजिट डायरेक्शन शो कर रही है। अपोजिट मतलब पूरा 180 डिग्री रोटेट, 180 डिग्री रोटेट हो गई। तो अब उसने क्या पूछा हमसे? 9:15 बजे सुई किस दिशा की ओर होगी? तो 9:15 मतलब 9 से बिल्कुल थोड़ा सी हटेगी, बिल्कुल हल्का सा माइनर सा हटेगी, तो मतलब ये वाली डायरेक्शन होगी। अब इसको हम क्या कहेंगे? क्योंकि बच्चों ये क्या होता है? नॉर्थ साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट, लेकिन ये वेस्ट होता है, लेकिन वेस्ट है नहीं। क्यों? क्योंकि हमें पूरे का पूरा अपोजिट में इसका आंसर देना है। अपोजिट कौन सा होगा? इसका ईस्ट। तो ये क्या होगा बच्चों? ईस्ट होगा। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ईस्ट होगा। तो ईस्ट कौन सा है इसका आंसर भाई? ईस्ट देखते हैं कौन सा है। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका बच्चों राइट आंसर, पूरब, है ना। कौन सा है बच्चों? पूरब होगा इसका आंसर, पूरब, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, अगले क्वेश्चन में कहा उसने कि हमें बताना है भाई कि ए बी सी डी ई 5 नदियां हैं। ए बी से छोटी है किंतु ई, कहां गया अभी क्वेश्चन ये वाला? वन सेकेंड बच्चों, अब आया। तो इसमें क्या कहा भाई? 5 नदियां हैं, ए बी सी डी ई 5 नदियां हैं। ए बी से छोटी है किंतु ई से लंबी है। सी सबसे लंबी नदी है। डी बी से थोड़ी छोटी है और ए से थोड़ी लंबी है। सबसे छोटी नदी कौन सी है? देखते हैं ध्यान से। 5 नदी हैं, कंपेरिजन दे रखा, कंपेरिजन एक दूसरे का कंपेयर, कौन किससे बड़ी कौन किससे छोटी होगी ना। तो हम ऊपर को बड़ा मानेंगे, नीचे को छोटा मानेंगे, ऊपर को बड़ा नीचे को छोटा मानेंगे। तो देखिए भी ध्यान से, इसमें हम ले रहे हैं बच्चों, इसमें कहा कि ए नदी बी से छोटी है, तो हमने कह दिया भी ए छोटी है बी से, तो बी को रखा ऊपर, ए को रखा नीचे। फिर उसने कहा किंतु ई से लंबी है, तो ए जो है ई से लंबी है, अभी ई से लंबी है ए, है ना। सी सबसे लंबी है, तो सी सबसे लंबी मतलब ऊपर पहुंच गई। और डी बी से थोड़ी छोटी है, डी बी से थोड़ी छोटी मतलब यहाँ होगी भी डी, है ना। और ए से थोड़ी बड़ी और ए से थोड़ी लंबी है, तो ए से थोड़ी सी ऊपर होगी, है ना। तो क्रम बन गया 1 2 3 4 5 की 5 हो गई। अब उसने कहा सबसे छोटी नदी कौन सी है? सबसे छोटी कौन सी होगी? सबसे छोटी मतलब ई।
तो ई होगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी होगा भी राइट आंसर। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में कह रहा है विच इज नॉट द मिरर इमेज, मतलब कौन सा दर्पण दर्पण की छवि नहीं है, मतलब कौन सी वाली नहीं, ये पूछा गया। तो आपको दिख रहा होगा बच्चों, विजिबल है, देख ले, ध्यान से देखें भी सभी लोग। इधर हो जाता हूँ, इसमें लिखा हुआ रीजन, रीजन REGION, REGION। देखो बच्चों, अगर मैं देखूं ध्यान से तो सब में इसमें बस ये जी मुझे वाटर इमेज लग रहा है, बाकी सब ये मिरर इमेज है। तो ऑप्शन नंबर 4 होगा बच्चों इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 होगा इसका भी राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर चौथा। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में क्या रखा हमसे भी कि 21वां है, निम्नलिखित प्रश्न में से कौन सा वैकल्पिक शब्दों में से उस शब्द का चयन करें जिसे दिए गए शब्द के देखो ध्यान से, इस अक्षर इसमें से अक्षर का उपयोग करके नहीं बनाया सकता, ऐसा देखना हमें, जो नहीं बन सकता है। देखो रिप्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंटेशन देखो PAINT, क्या इसमें P है क्या, बिल्कुल है, PAINT बन जाएगा। सीनेटर SENATOR बन गए भी। ट्रीज TREES बन गए ये भी। स्ट्रिक्ट, स्ट्रिक्ट बच्चों यही नहीं, क्योंकि इसमें सीधे रखा है, सी इसमें है ही नहीं, तो बनेगा क्या, तो बनेगा क्या, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी इसका होगा भी राइट आंसर। स्ट्रिक्ट इस शब्द से, इस शब्द के अक्षरों से मिलके नहीं बन सकता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें भी। अगला क्वेश्चन क्या रखा 22वां की, यदि 2 हैज 16 बराबर 8, 8 हैज 8 बराबर 1, 6 हैज 12 बराबर 2, तो हमें बताना कि 12 हैज 144 क्या होगा। तो अगर हम देखें बच्चों, क्योंकि 2 8 16 होता, हमने 2 से को भाग कर रहे हैं 8 को, जब तो 8 बनना है, 16 को भाग कर रहे हैं, 8 को हमने 8 से भाग के तो एक बार जाएगा, 6 से 12 को भाग के तो 2 बार जाएगा, तो बिल्कुल सही हुआ। 12 से हमने 144 को भाग दिया, कितनी बार जाएगा, 12 बार, क्योंकि 12 का स्क्वायर 144 होता है, तो इसलिए क्या होगा इसका बच्चों 12, 12। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका भी राइट आंसर 12। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका बहुत ही शानदार, इसमें कहा कि वर्ग की संख्या गिने, काउंट द नंबर ऑफ स्क्वायर। इसमें स्क्वायर गिनने, कितने स्क्वायर होंगे भाई, तो देखो आपको हम बताते हैं छोटी सी बात यहाँ पे, पहले इस क्वेश्चन करने से पहले देखो, ये अगर एक स्क्वायर है, ये क्या है भाई, एक स्क्वायर, सॉरी ये क्या है बच्चों, एक स्क्वायर है। ये है एक स्क्वायर, ठीक है, इसमें मैंने ऐसे लाइन खींची तो कितने स्क्वायर होंगे भाई, स्क्वायर तो है, क्योंकि ऐसा लाइन खींचने कोई स्क्वायर बना क्या, नहीं ना। ऐसा खींचने से कोई स्क्वायर बना क्या नया, नहीं। ऐसा खींचने से बना क्या, नहीं। ऐसा खींचने से बना क्या, हाँ अब बनेगा। तो कितने स्क्वायर बनेंगे, देखो एक स्क्वायर ये, एक स्क्वायर ये और एक ये, कितने हो गए 4, और एक अपना बाहर वाला कितने कुल मिला के 5। तो ऐसा जब इसकी हम ये वाला लाइन बीच में से खींचते हैं, मतलब डायगोनली दोनों खींचते हैं, और ये वाला ऊपर से खींचते हैं, डायगोनली ना खींचे तो भी कोई बात नहीं, लेकिन अगर हमने ये खींच दिया, कैसे, ये वाला एक ये और एक ये, तो ऐसा खींचने से कितने बनते हैं 5 बन जाते हैं वर्ग। तो ऐसे ही ये आपका खींचा हुआ पूरा भी, ये क्या है, ये ऐसा वर्ग है, ठीक है, तो इसमें हमने ये खींच दिया तो कितने हो गए 5, तो ये हो गए। अब ऐसे ही देखो इधर से देख लेते हैं, ये पूरा एक वर्ग है, ठीक है भाई, और इसका भी हमने ये खींचा ऐसे करके, तो 5 ये हो गए, 5 ये हो, कितने हो गए 5 5 कितने हो गए बच्चों 10, तो 10 होगा इसका भी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी 10। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका भी 24वां की, कक्षा में मोहन शीर्ष से 9वें और नीचे से 38वें स्थान पर रहा, कक्षा में कितने छात्र होंगे, कक्षा में कितने छात्र होंगे भाई। अभी मैंने आपको कभी क्वेश्चन बताया ऐसे ही था, इसी फॉर्मेट पे डिपेंड था, उसमें हमने बताया आपको फॉर्मूला बच्चों कि ये होता है अभी टोटल स्टूडेंट, टोटल वाला होता है राइट से प्लस लेफ्ट से माइनस का 1, या कह सकते हैं अप से प्लस डाउन से माइनस के 1, है ना। तो उसमें कहा कि मोहन शीर्ष से 9वें स्थान पर है, नीचे से 38वें स्थान पर है, कक्षा में कितने छात्र हैं, तो शीर्ष से 9, नीचे से 38, है ना, और माइनस का 1 हमने कर लिया अभी। तो 9 में से 1 घटाए कितने बचे 8, और 8 8 कितने हो गए 16, मतलब कितने हो गए 46, तो 46 होगा इसका भी राइट आंसर। तो 46 ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर 46। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें बताना है बच्चों की त्रिकोण की संख्या बतानी, कितने त्रिभुज इसमें होंगे। लास्ट की वीडियो में अगर आपने ध्यान से देखी होगी तो उसको देख लेना,
ऐसा ही क्वेश्चन मैंने कराया था, इसमें बताना है आपके टोटल त्रिभुज कितने होंगे। देखो भी अगला क्वेश्चन है, इसमें कहा कि त्रिभुज बताने काउंटिंग करके। अगर ऐसी फिगर आपको दिखाई दे तो इसमें ट्रिक बनती है 1 2 3 4, इनको काउंट कर लिया मैंने, 1 और 2 3, 3 3 6, 6 और 4 कितने हो गए 10। तो 10 होंगे इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल। नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने होंगे इसमें 10। ठीक है, तो ये थे बच्चों आपके लिए टॉप 25 क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ही कारगर साबित होंगे। बहुत ही आपको बच्चों इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप नए हैं चैनल पे, और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाएं, जिसको ज़रूरत है उसको पहुंचाएं। ठीक है, तो मिलते हैं बच्चों आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ नई जोश नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।